नमस्कार दोस्तों, एसएस प्रैक्टिकल एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग लेटेस्ट अपडेट्स लेके आते हैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड एज़ वेल एज़ डिफरेंट पीवाईक्यूज़ हम देखते हैं, उससे रिलेटेड अपडेट लेके आते हैं। तो आज ही मैं एक लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को लेके आया हूँ, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे कि सिस्टम एनालिस्ट की पोस्ट निकली है। जी हाँ, ऐसे ही सीनियर सिस्टम एनालिस्ट और प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट की पोस्ट निकली है जो कि कंप्यूटर साइंस से रेलिवेंट है। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड भी काफ़ी पोस्ट है, इवन लाइब्रेरियन और टेक्निकल ऑफिसर से रिलेटेड भी काफ़ी पोस्ट है। उन सभी पोस्ट आपके साथ सारी डिटेल्स आज इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं एसएस प्रैक्टिकल एजुकेशन चैनल पर और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपके पास लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन जो है वो इसी हिसाब से आते रहें। तो बिना देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो में। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सिस्टम एनालिस्ट की पोस्ट निकली है। बीई बीटेक आपका होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, अगर आपका किया हुआ है, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया हुआ है, या इवन आपका एमसीए भी अगर किया हुआ है विथ विथ फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट ग्रेड पॉइंट, यानी कि फर्स्ट क्लास यानी 60% मार्क्स आपके मिनिमम आने चाहिए। और 7-6 साल का अगर आपको रेलिवेंट एक्सपीरियंस है, चाहे वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में हो, चाहे सर्वर एंड नेटवर्क मैनेजमेंट में हो, चाहे वेबसाइट डेवलपमेंट में हो, या फिर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और रिलेटेड फील्ड में हो, तो आप इस पोस्ट के लिए दोस्तों एलिजिबल है। जी हाँ, अगर आपका किसी भी एक फील्ड में भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो कंसिडर किया जाएगा, चाहे वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में हो, नेटवर्क मैनेजमेंट में हो, वेबसाइट डेवलपमेंट में हो या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हो। इसी हिसाब से अगर आपका एमई एमटेक किया हुआ है, जी हाँ, अगर मास्टर्स आपका किया हुआ है, ठीक है, और 4 साल का अगर आपको एक्सपीरियंस है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में, या फिर सर्वर एंड नेटवर्क मैनेजमेंट में, या वेबसाइट डेवलपमेंट में, या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और रेलिवेंट फील्ड में, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। कहने का मतलब है, अगर आपका यूजी किया हुआ है, यूजी की अगर आपके पास डिग्री है तो आपको 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आपका पीजी की डिग्री अगर आपके पास, तो आपके पास 4 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों इसमें। और ये लेवल 10 की पोस्ट है। आपको बता दूँ मैं, इसके लिए 56,100 इसमें बेसिक पे है। ग्रॉस सैलरी अप्रॉक्सीमेटली अगर माने तो लगभग 1,10,000 से 1,15,000 के बीच में लैंड हो सकती है। 3 पोस्ट है, एक अनरिजर्व की, एक ओबीसी की और एक एससी की है। अगर बात करूँ रेलिवेंट एक्सपीरियंस की दोस्तों, तो वो भी आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्म को तो आप अप्लाई कर देते हैं, बट ये इन्फॉर्मेशन आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो अगर आपका सिस्टम इंजीनियर में आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपके पास इंस्टॉलेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मेंटेनेंस का होना चाहिए, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, लिनक्स एंड विंडोज़ बेस्ड सिस्टम्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे वो स्टोरेज का हो, सिस्टम सॉफ्टवेयर का हो, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन का हो, स्ट्रॉन्ग ट्रबल शूटिंग स्किल्स हो। बात करें अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, तो आपके पास स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होना चाहिए एमसी फ्रेमवर्क में, वेब डेवलपमेंट में, और पीएचपी, जावा वगैरह में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, जे2ई टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, जेएसपी, जेडीबीसी, एचटीएमएल वगैरह में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और पोस्टग्रेसक्यूएल डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, प्रोसेसिंग इंक्लूडिंग वेरियस लाइफ साइकिल मॉडल्स आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर नेटवर्क इंजीनियर की बात करें दोस्तों, तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए इन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ लार्ज वायर्ड वायरलेस नेटवर्क्स में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ इंस्टॉलिंग कॉन्फ़िगरेशंस एंड मेंटेनिंग बेसिक नेटवर्क इक्विपमेंट सच एज़ स्विचेस एंड एक्सेस पॉइंट्स, नॉलेज ऑफ नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम एंड गुड ट्रबल शूटिंग स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। जी हाँ, यानी कि नेटवर्क में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी वैलिड है, और सिस्टम इंजीनियर में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी वैलिड है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी वैलिड है दोस्तों। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट लेवल 10 की। ऐसे ही बात करूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि सीनियर सिस्टम एनालिस्ट की पोस्ट निकली है, यहाँ पे 2 वैकेंसी है और दोनों ही अनरिजर्व कैटेगरी में है। बीटेक आपके पास इसमें होना चाहिए, अगर एमसी है तो भी आपके पास चलेगा, और 10 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेवल 12 की पोस्ट है इसमें दोस्तों, लगभग 76,000 के आसपास बेसिक पे होती है, ग्रॉस सैलरी लगभग 1,50,000 के आसपास जा सकती है, या 1,50,000 के आसपास जा सकती है। 10 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए टोटल इसमें, और 8 साल का जो है वो लेवल 10 या से अबव पे होना चाहिए। और अगर आपके पास मास्टर्स किया हुआ है एम टेक, तो 5 साल का आपको रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए लेवल 10 पर, ठीक है। अगर आपके पास लेवल 10 पर 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए दोस्तों उसमें एलिजिबल है। बात करें वही सिस्टम इंजीनियर का, वो सेम एक्सपीरियंस आपको मेंशन किया गया है, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर में अगर आपको एक्सपीरियंस है तो वही सेम एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए डेटाबेस वगैरह में, इवन जेएसपी, जेडीबीसी, एचटीएमएल, जेएसएन वगैरह में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आप नेटवर्क फील्ड से हैं तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है वो नेटवर्क वाले फील्ड में भी आपके पास होना चाहिए, चाहे वो ट्रबल शूटिंग वगैरह हो, नेटवर्क इक्विपमेंट्स वगैरह में हो, तो आप इस पोस्ट के लिए दोस्तों एलिजिबल हैं। ऐसे ही दोस्तों एक और बड़ी पोस्ट निकली है प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट की, ये लेवल 13 की पोस्ट है। ये है लेवल 13 पे बेसिक सैलरी लगभग 1 लाख से ऊपर होती है, तो ग्रॉस सैलरी तो आप अज्यूम कर सकते हैं 2 लाख तक जा सकती है इसमें। और यहाँ पे जो दोस्तों लेवल 12 पे दोस्तों ये दिख रही है पर एस्टेप मार्क किया हुआ है, तो मैं आपको उसमें ऊपर दिखा दूंगा, ये लेवल 13 की पोस्ट है। और इसमें भी अगर आपके पास मास्टर्स किया हुआ है
तो 5 साल का आपको रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन हो, सर्वर एंड नेटवर्क मैनेजमेंट में हो, वेबसाइट डेवलपमेंट में हो या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हो। तो आप इस पोस्ट के लिए दोस्तों एलिजिबल है। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑन लार्ज नेटवर्क, वायरलेस नेटवर्क्स में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और बात करें वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ इंस्टॉलिंग कॉन्फ़िगरेशन मेंटेनिंग बेसिक नेटवर्क इक्विपमेंट में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे भी दोस्तों मैनेजर की वैकेंसी यहाँ पे दी हुई है, तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। इसके अलावा असिस्टेंट लाइब्रेरियन की वैकेंसी है। लाइब्रेरी में अगर आपके पास डिग्री वगैरह है, मास्टर डिग्री या फिर डेप्यूटी लाइब्रेरियन की वैकेंसी है यहाँ पे देख पा रहे हैं। मेरे पास केवल लाइब्रेरियन की भी एक वैकेंसी यहाँ पे दी हुई है। टेक्निकल ऑफिसर जैसे मैंने आपको बताया कि उसकी भी वैकेंसी आपके यहाँ पे आई हुई है, ठीक है। लेवल 10 की वैकेंसी है और लेवल से आता है उससे अबाउ से 5-7 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। ऐसे ही सीनियर टेक्निकल टेक्निकल ऑफिसर ग्रुप सेकंड की भी वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप पोस्ट के लिए वैलिड है। और टेक्निकल ऑफिसर ग्रुप 1 की पोस्ट दोस्तों यहाँ पे इसमें दी हुई है, ठीक है। फार्मेटिकल इंजीनियर में आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको वैलिड है। सीनियर टेक्निकल ऑफिसर और असिस्टेंट रजिस्ट्रार की भी यहाँ पे वैकेंसी है। कुल मिला के काफ़ी सारी वैकेंसीज दोस्तों यहाँ पे आई हुई है। जी हाँ, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी जो है उसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी जैसे संस्थान में यहाँ पे फिर से वैकेंसी आई हुई है। तो जो भी दोस्त एलिजिबल है रेगुलर पोजीशन से ये वो इन पोस्ट के अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ और पोस्टें भी हैं जो कि ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है, तो वो भी काफ़ी वैलिड हो सकती है। चाहे वो हिंदी ऑफिसर की हो, मास्टर डिग्री आपके पास एमए वगैरह की है वह हिंदी इंग्लिश में, तो आप इस पोस्ट के लिए दोस्तों एलिजिबल है। 55% मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए। असिस्टेंट एग्जीक्यूशन इंजीनियर की भी यहाँ पे वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे दी हुई है। उसके अलावा बात करें चीफ स्पोर्ट ऑफिसर और स्पोर्ट ऑफिसर की वैकेंसी भी दोस्तों यहाँ पे दी हुई है। एप्लीकेशन फ़ी भी बात करें तो 500 रुपये फीस ये जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी की। उसके अलावा एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट फीमेल कैटेगरी से कोई एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे नहीं ली गई है दोस्तों। इसकी बात करूँ मैं लास्ट डेट की जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 10 अगस्त से पहले पहले आपको इसमें अप्लाई करना है। 10 अगस्त यहाँ इसकी लास्ट डेट है, तो आप इस बात का याद रखिएगा। और जो रिलैक्सेशन होगा वो गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट को दोस्तों एज पर द नॉर्म्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है वो सर्टिफिकेट वगैरह परस्यू करना रहेगा। ये बेसिक जानकारी है जो कि सारे गवर्नमेंट में होती है। और 7 सीपीसी के जो रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग पे अलाउंसेस वगैरह दिए जाएंगे, ठीक है। पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताई दिया है। उसके अलावा जो रेलिवेंट एक्सपीरियंस है उसका आपको सर्टिफिकेट वगैरह सबमिट करना रहेगा। और इंस्टीट्यूट हैव राइट टू कॉल ओनली द रिक्वाइज नंबर ऑफ कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन। ये इंस्टीट्यूट का राइट है कि वो किसी भी कितने भी नंबर ऑफ कैंडिडेट को कॉल के लिए इंटरव्यू के लिए बुला सकता है। मोस्टली जो पोजीशन है वो डायरेक्ट इंटरव्यू पे है, जो ग्रुप ए की पोस्ट है वो ग्रुप डायरेक्ट इंटरव्यू बेस पे है, तो उस बात को भी आप याद रखिएगा। और जो डिसीजन होगा वो इंस्टीट्यूट का माइंड होगा। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसी ईमेल आईडी या फिर इसी ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करके रीच आउट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके कोई डाउट है तो यू कैन लेट मी नो बाय कमेंटिंग ऑन दिस चैनल। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच दोस्तों एंड हैव ए गुड डे।